सरकारी भगोड़े में आपका स्वागत है। तो हम लोग ये जान रहे थे, अच्छा बिहार का जो कुछ वेटलैंड्स है यह इसके मुख्यतः यह बिहार में उत्तरी मैदान क्षेत्रों में अवस्थित है और इसमें लगभग 16 जिले शामिल है वेटलैंड्स शामिल करने वाले। तो इनमें से कुछ प्रमुख जैसे वैशाली हो गया, सारण हो गया, समस्तीपुर, खगड़िया, दरभंगा, बेगूसराय, सहरसा इत्यादि हैं। कटिहार भी इसमें है। अब हम लोग देखते हैं बिहार की मिट्टियां। मिट्टी कृषि एवं वनस्पति के उत्पादन के मूल स्रोत है। चट्टानों के टूटने फूटने तथा उनसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बाद जो तत्व एक अलग रूप में प्राप्त होता है वह अवशेष मिट्टी कहलाती है। मैदानी भाग जहाँ गंगा के विशाल मैदान का मध्यवर्ती भाग विस्तृत है में प्रवाह या अपोड प्रकार की मिट्टी मिलती है। बिहार में यह मिट्टी विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला की चट्टानों से उत्पन्न हुई है। बिहार में मिट्टी निर्माण में के जनक शैल, स्थलाकृति और वनस्पति में न केवल अंतर पाया जाता है बल्कि यहाँ जलवायु की परिस्थितियां भी भिन्न है। बिहार के मिट्टियों का वर्गीकरण, उनके क्षेत्रीय वितरण। पहला, गंगा का उत्तरी मैदान। बिहार में जलोढ़ या अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है क्योंकि यहाँ का 90% क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का बना है। बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी का निर्माण स्थानीय चट्टानों की तलछट से हुआ है। यह भावर के मैदान का क्षेत्र है। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। पर्वतपादीय मिट्टी पश्चिम चंपारण उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह आधारभूत चट्टानों के ऊपर अपरदित चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े मिलते हैं। भारी वर्षा और नमी की अधिकता के कारण कहीं कहीं दलदली मिट्टी का भी विकास हो गया है। यह वन क्षेत्र अधिक होने के कारण यह भूरे रंग की अम्लीय मिट्टी है। तराई क्षेत्र में दलदली मिट्टी बिहार की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में किशनगंज तक फैली है। इन अम्लीय मिट्टी का रंग हल्का भूरा या पीला है तथा यह गन्ना, धान और पटसन की खेती के लिए अनुकूल होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार या बांगड़ मिट्टी भी कहते हैं का विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिलों के कोसी क्षेत्र में अधिक है तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में संकीर्ण होती हुई भांगड़ की पट्टी समाप्त होती है। इस पट्टी में चूना और क्षारीय तत्व नहीं है। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। कुछ क्षेत्रों में इसे करेल या केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर इस मिट्टी में धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसलें होती हैं। करेल या कवाल मिट्टी का क्षेत्र गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में शाहाबाद से लेकर गया, पटना, मुंगेर होता हुआ भागलपुर तक विस्तृत है। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के उत्तरी मैदान में भांगड़ क्षेत्र के बाद बाल सुंदरी मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। यह मिट्टी गहरे भूरे रंग की है तथा इसकी प्रकृति क्षारीय है। पूर्णिया के दक्षिणी भाग से प्रारंभ होकर सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग को घेरते हुए संपूर्ण सारण जिला तथा चंपारण के शेष दक्षिण पश्चिमी भाग में विस्तृत मिट्टी को पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं, जिसमें चूनों के तत्वों की प्रधानता 30% से अधिक है। यह क्षेत्र आम, लीची और केले के बागों के लिए प्रसिद्ध है। खादर मिट्टी यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है जिसका विकास बाढ़ के मैदान में हुआ है। बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण इसमें उर्वरता बढ़ती जाती है। यह मिट्टी गंगा की घाटी, गंडक और बूढ़ी गंडक की निचली घाटी, कोसी और महानंदा की घाटी में पाई जाती है। यह गहरे भूरे रंग की होती है तथा इसमें कहीं बालू की मात्रा तो कहीं चीका की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब गंगा के दक्षिणी मैदान में गंगा के दक्षिण ताल पुरानी जलोढ़ और बलथर मिट्टी का क्षेत्र है। टाल की मिट्टी गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। धूसर रंग की इस मिट्टी को टाल मिट्टी कहते हैं
इस मिट्टी का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद आई बाढ़ के द्वारा बारीक व मोटे कणों वाली मिट्टी के निक्षेपण से होता है। यह अत्यधिक उर्वर मिट्टी है तथा जल सूखने के बाद इस भूमि पर रबी की अच्छा फसल होती है। अभ्रक मिट्टी वास्तव में एक पहाड़ी मिट्टी है। इसमें अभ्रक की प्रधानता होती है। बिहार नवादा जिले में रजौली प्रखंड में यह मिट्टी पाई जाती है। यह अनुपजाऊ मिट्टी है, लेकिन समतल क्षेत्रों में मोटे अनाज एवं मक्के आदि की खेती की जाती है। उसके बाद है वल्थर मिट्टी। बिहार के मैदानी भाग में गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर, जहाँ छोटा नागपुर का पहाड़ी भाग प्रारंभ होता है, वहाँ वल्थर मिट्टी का संकीर्ण क्षेत्र स्थित है। इसमें रेत और कंकड़ की बहुलता रहती है। इस मिट्टी का रंग पीला और लाल है। इस मिट्टी में होने वाली प्रधान फसलें मक्का, कुत्थी, अरहर, चना तथा ज्वार एवं बाजरा है। यह मिट्टी कैमूर पठार और गंगा सोन दोआब के संधि स्थल पर भी पाई जाती है। पश्चिम में कैमूर पठार से पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक इस वल्थर मिट्टी का संकीर्ण क्षेत्र स्थित है। इसमें लोहा का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है तथा इसमें जल संग्रह करने की क्षमता कम होती है। लाल बलुई मिट्टी। यह पठारी मिट्टी जो कैमूर एवं रोहतास के पठारी भाग में मिलती है। इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है तथा इसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम है। इस मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बिहार की मिट्टियों का जो है इस तरह से वर्गीकरण किया गया है। जैसे पर्वत पादी, तो यह परदित चट्टानों के छोटे बड़े रूप से बनते हैं। प्रमुख क्षेत्र का पश्चिम चंपारण के उत्तर छोटे बड़े टुकड़े, रुक जाइए फिर से, पर्वत पादपीय मिट्टी अपराधित चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े, भूरा रंग और अम्लीय मृदा पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में मिलते हैं और यह अनुपजाऊ तथा वन क्षेत्र होता है। दूसरा है तराई मिट्टी। रेत व कंकड़ युक्त हल्का भूरा एवं हल्का पीला। यह चंपारण और किशनगंज में मिलता है। इसमें धान, पटसन एवं गन्ना की खेती होती है। बाल सुंदरी चूना व क्षार युक्त घरा भूरा व सफेद रंग। यह मुख्यतः सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण और मुजफ्फरपुर में पाया जाता है। इसके यह गन्ना, धान, गेहूं, मक्का एवं तंबाकू की खेती की जाती है। इसमें खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी। यह जो है चूना व क्षार की कमी, इसका रंग भूरा या काला रंग का होता है। काफी उर्वरा होता है। यह इसका मुख्य क्षेत्र मुंगेर, मुजफ्फरपुर, चंपारण, पूर्णिया, सरसा, दरभंगा और भागलपुर है। इसमें जूट, गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, चना आदि फसलें उगती हैं। बांगड़ या पुरानी मिट्टी क्षारीय एवं अम्लीय तथा इसका रंग भूरा होता है। ये गया, पटना और रोहतास में मिलते हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, अरहर, धान एवं गेहूं की खेती होती है। ढाल मिट्टी बारीक से लेकर मोटे कन्नों वाली धूसर रंग की भारी मिट्टी। यह पटना, बाढ़, मुंगेर और भागलपुर में इसके क्षेत्र हैं। इसमें दलहन, तिलहन में गेहूं की उपज होती है। पत्थर मिट्टी रेत व कंकड़ युक्त अम्लीय पीलापन लिए हुए लाल रंग कैमूर के क्षेत्रों में। इसमें ज्वार, बाजरा और अरहर उपजाए जाते हैं। अभ्रक मिट्टी। अभ्रक की प्रधानता नवादा जिले के रजौली प्रखंड में। इसमें मोटे अनाज एवं मक्के की खेती होती है। तो ये था बिहार की मिट्टियों के बारे में जानकारी। अब हम लोग जानेंगे बिहार के वनस्पतियों के बारे में जानकारी। बिहार में चूंकि वर्षा के 3-4 महीने में ही 80% से अधिक वर्षा हो जाती है, जबकि वर्ष की शेष 8 और 9 महीने की अवधि में वर्षा बहुत ही नगण्य होती है। इसलिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती यानी पतझड़ किस्म के वन अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों के वृक्ष ग्रीष्म काल के आरंभ होते ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे वे गर्मी की शुष्कता को झेलने में समर्थ हो जाते हैं। वर्तमान बिहार के करीब 6.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैले, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.30% है। ज्ञातव्य है कि झारखंड राज्य के निर्माण के पूर्व यहाँ
अविभाजित बिहार में लगभग 16.87% भाग पर पाए जाते थे। चंपारण और पूर्णिया जिला को छोड़कर गंगा के उत्तरी मैदानों की प्राकृतिक वनस्पति, अकृषि योग्य भूमि, झीलों और ताल क्षेत्रों में छिटपुट रूप से उपलब्ध होने वाले बबूल, शीशम और बांस के रूप में उपलब्ध है। राज्य में गंगा के दक्षिणी मैदान में राजगीर आदि पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित वन क्षेत्र उपलब्ध है। बिहार में सामान्यतया मानसूनी वन मिलते हैं, परंतु इसके तराई क्षेत्र में उपोष्ण पर्णपाती वन भी मिलते हैं, पतझड़ वन बोलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा जारी भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बढ़ा है वन का। तो बिहार में वर्ष 2011 में जहां 6845 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र था, वहीं वर्ष 2015 में वन क्षेत्र बढ़कर 7299 वर्ग किमी हो गया, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.75% है। वन घनत्व की दृष्टि से राज्य में 332 वर्ग किलोमीटर अत्यंत सघन वन, 3260 वर्ग किलोमीटर सघन वन तथा 3707 वर्ग किलोमीटर खुले वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, लखीसराय, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद आदि जिलों में है, जहां लगभग 5064 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। शेष जिलों में वन अवक्रमित हैं।